हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IT एंड CIT से रिलेटेड चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे टिक वेल्डिंग के बारे में। जितने भी आपके डाउट है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं होते डाउट क्लियर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये हमारा डाउट है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको मेन जो है बेसिक चीज़ इसमें पता लग जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस टिक वेल्डिंग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे बुक से लिए हुए क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो दोस्तों आपको समझने में जो है बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। दोस्तों आप ही नहीं, सभी बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ही शुद्ध हिंदी में लिखी होती है, जिससे बच्चे कैच नहीं कर पाते और उनको याद नहीं रह पाता और दोस्तों एग्ज़ाम में गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं बहुत ही आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, जो दोस्तों आपको बहुत फ़ायदेमंद होगी इस वीडियो को देखने से। तो चलिए जान लेते हैं हम। दोस्तों आपका ये 16वां क्वेश्चन है वीक नंबर 2 में, ठीक है। तो आपने पीछे की क्लासें नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया तथा गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में मुख्य मूल अंतर की व्याख्या करो। दोस्तों गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग यानी इसको टिक वेल्डिंग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसको दोस्तों बोलते हैं मिग वेल्डिंग, ठीक है। मिग वेल्डिंग के बारे में मैंने पीछे वीडियो बना रखी है, तो आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बताता हूँ आपको। ये देखिए, आप पहला आप अगर लाइन पढ़ते हैं तो पहले लाइन में दोस्तों आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी, लेकिन दोस्तों इसको हम अच्छे से जो है क्लियर करेंगे, ठीक है, कि क्या कह रहा है लाइन। तो गैस, ये दोस्तों वही है, ऊपर वाला ही है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग तथा गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में मूल अंतर। तो इसमें जो आर्क बाह्य वायु एटमॉस्फेयर के स्थान पर प्रयोग की जाती है, ठीक है। दोस्तों स्थान पर आर्गन या किसी अन्य इनर्ट गैस के माध्यम से उत्पन्न की जाती है। दोस्तों इसमें जो है आर्क बाह्य वायु, यानी बाह्य आयु क्या होता है दोस्तों, जो हमारे वातावरण में वायु है, तो दोस्तों बाह्य आयु कहलाते हैं, उसको एटमॉस्फेयर एयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उनको यूज़ नहीं करते हम इस वेल्डिंग में। इस वेल्डिंग में दोस्तों कौन सी गैस का यूज़ करते हैं, आर्गन गैस का यूज़ करते हैं, और दोस्तों अन्य इनर्ट गैसों का यूज़ करते हैं, ठीक है। अन्य इनर्ट गैसों से हम जो है इसकी वेल्डिंग करते हैं। तो अन्य इनर्ट गैसें कौन सी है, आपको गैसों का नाम भी पता होना चाहिए, इनर्ट गैसें कौन कौन सी होती है। तो पहला हमारा आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोस्तों गैस मेटल इनर्ट के रूप में प्रयोग की जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी गैस होगी, आप आर्गन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोस्तों गैस जो है इनर्ट गैस के रूप में प्रयोग की जाती है, ठीक है। आगे दोस्तों जानते हैं हम मेटल रोड यानी मेटेलिक रोड। मेटेलिक रोड क्या होती है दोस्तों, आपने वो देखा होगा मिग वेल्डिंग में स्पूल होता है, तो वो दोस्तों मेटेलिक रोड होती है। तो दोस्तों इसके बारे में क्या कह रखा है, मेटेलिक रोड का मुख्य धातु बेस मेटल से उत्पन्न की जाए तो उसे मेटेलिक इनर्ट गैस वेल्डिंग या मिग वेल्डिंग कहते हैं। दोस्तों जिस धातु पे अगर आपको वेल्डिंग करनी है उसी तरह का हम रोड यूज़ करते हैं, तो दोस्तों मेटेलिक इनर्ट गैस वेल्डिंग कहलाएगी। इसमें भी हम इनर्ट गैसों का यूज़ करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों जानेंगे हम, यदि मेटेलिक रोड के स्थान पर टंगस्टन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाए तो इस विधि को टंगस्टन आर्क वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो इस विधि को क्या बोलेंगे, इस विधि को टंगस्टन आर्क वेल्डिंग बोलेंगे। ये दोस्तों मेटेलिक रोड यानी दोस्तों स्पूल की जगह हम इलेक्ट्रोड का यूज़ करने लगे, टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज़ करने लगे, तो दोस्तों कौन सी वेल्डिंग कहलाएगी, और गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग कहलाएगी, जिसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, मिग वेल्डिंग भी कहते हैं। दोस्तों टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बारे में एक बात और बता दूँ आपको कि हमेशा एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है कि दोस्तों टंगस्टन इलेक्ट्रोड हमारा है, वो दोस्तों हमारा कॉन्ज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है कि नॉन कॉन्ज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। तो दोस्तों ये हमारा जो है नॉन कॉन्ज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में आता है, जो दोस्तों जल्दी से खपत नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे आप कि जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है वो नॉन कॉन्ज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें फिलर रोड का प्रयोग करना भी पड़ता है, और कई बार बिना फिलर रोड के वेल्डिंग की जाती है। दोस्तों इसे ही टिक वेल्डिंग कहते हैं। दोस्तों कई बार जो आपने देखा होगा, मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको वेल्डिंग करनी होती है तो कई मेटल पे दोस्तों, ये मान लीजिए आपका टिक वेल्डिंग का टॉर्च है, ठीक है दोस्तों, तो एक हाथ में आपको एक फिलर रोड पकड़ना पड़ेगा और एक हाथ में टॉर्च पकड़ना पड़ेगा। ये दोस्तों टंगस्टन की रोड मान लीजिए आप, इस तरह से दोस्तों आपको वेल्डिंग करनी पड़ती है, ये मेटल को इसमें जमाना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपका वेल्डिंग जो है आगे की ओर बढ़ते जाता है।
दोस्तों ये जो हमारी टिक वेल्डिंग में ये फिलर रोड का हम यूज़ करते हैं। कई बार दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, कई बार इसमें बिना फिलर रोड की भी वेल्डिंग की जाती है। तो दोस्तों कई बार हम बिना फिलर रोड के, यानी दोस्तों जब हमें फिलर रोड की आवश्यकता नहीं होती तो हम टंगस्टन के इलेक्ट्रोड से ही वेल्डिंग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारी क्या कौन सी वेल्डिंग हो जाती है, सब टिक वेल्डिंग कहलाती है। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे हम टिक वेल्डिंग में कौन सी धातुओं पर वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, तो कौन सी धातुओं पर टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रयोग की जाती है, सिद्धांत के रूप में बताइए। तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया का प्रयोग सिद्धांत के रूप से स्टेनलेस स्टील और नॉन फेरस मेटल पर की जाती है। दोस्तों जो टिक वेल्डिंग है वो कौन से मेटल पर की जाती है, स्टेनलेस स्टील और नॉन फेरस मेटल पर की जाती है। नॉन फेरस मेटल, दोस्तों मेटल हमारे दो तरह के होते हैं, आपको पता नहीं तो बता दूँ आपको। एक हमारा दोस्तों फेरस मेटल होता है और एक नॉन फेरस मेटल होता है। ठीक है, तो दोस्तों फेरस मेटल में दोस्तों सभी चीज़ों का मिश्रण होता है, जैसे लोहा, तांबा, कांसा सब मिश्रित हो जाती हैं। लेकिन नॉन फेरस में दोस्तों इसकी अलग ही क्वालिटी होती है, जिसमें कोई भी मिक्सर नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए आपको बता दूं नॉन फेरस मेटल कौन से हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, तांबा, पीतल, कांसा, एल्युमिनियम इत्यादि, ये दोस्तों हमारे कौन से मेटल है, ये नॉन फेरस मेटल है। ठीक है दोस्तों, तो यही थी जानकारी आपके लिए टिक वेल्डिंग से रिलेटेड। दोस्तों कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।